एंड कल्चर के ऊपर, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें तीनों काल का पता होना चाहिए: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इनका समय क्या क्या है? जो प्रागैतिहासिक काल है वो सृष्टि के आरंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक माना जाता है। जो आद्य ऐतिहासिक काल है ये हड़प्पा सभ्यता से लेकर 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जो आपका ऐतिहासिक काल है ये 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक का माना जाता है। अब अगर हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की, तो इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ। हमें कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिला जो लिखा हुआ था। मतलब तब जो मानव थे वो लेखन कला से क्या थे? अपरिचित थे। और इसी काल में मनुष्य ने किसका आविष्कार किया था? पहिए का आविष्कार। अगर पूछ ले कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो प्रागैतिहासिक काल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसमें आपको लिखित साक्ष्य प्राप्त होते हैं, लेकिन उनकी जो लिपि है उसको पढ़ पाना संभव नहीं है। और उनकी जो लिपि है वो दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखी हुई है, जिसको सर्पिलाकार लिपि कहते हैं या ब्रुस्टोफैदन लिपि भी कहते हैं। क्लियर हो गया? आद्य ऐतिहासिक काल की जो लिपि है वो कैसी है? ब्रुस्टोफैदन लिपि के नाम से उसको जाना जाता है। और इसी सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको कहते हैं। भारत व राजस्थान के संदर्भ में सिंधु घाटी सभ्यता व वैदिक सभ्यता इसी युग की देन है। मतलब जो हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं या वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं वो किस काल की मानी गई हैं? आद्य ऐतिहासिक युग की। अब यहां पे कौन कौन से राजस्थान में इसके प्रमुख स्थल हैं? तो बालाथल जो स्थल है वो उदयपुर का हो गया। गणेश्वर सीकर का याद रखना है। कालीबंगा हनुमानगढ़ का याद रखना है। तो ये कुछ स्थल हैं जो आपको याद रखने हैं, आद्य ऐतिहासिक काल की। नेक्स्ट है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में आपको पूर्ण लिखित और पठनीय साक्ष्य मिलते हैं, जिनको पढ़ भी सकते हैं। और ये जो काल है इसको लो युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। लो युगीन सभ्यता। और राजस्थान में इसके प्रमुख स्थल कौन से हैं? सुनारी सभ्यता है झुंझुनू की, जोधपुरा सभ्यता जयपुर की, रैंड सभ्यता टोंक की और नो सभ्यता भरतपुर की। तो थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए, बालाथल सभ्यता तो है आद्य ऐतिहासिक की, कालीबंगा भी उसकी है, गणेश्वर भी उसकी है। लेकिन अगर ऐतिहासिक की पूछे तो कौन सी आएंगी? सुनारी, जोधपुरा, रैंड और नो। ये 4 सभ्यताएं ऐतिहासिक काल की। अब हम इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता की। हनुमानगढ़ में ये पड़ती है। हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा जो है ये सभ्यता है। और कालीबंगा एक पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियां। ठीक है जी। प्राचीन सभ्यता जो वर्तमान गग्गर नदी के मुहाने के ऊपर ये विकसित हुई। इसका अगर समय पूछ लिया जाए तो 2400 से 2250 ईसा पूर्व इसका क्या है? टाइम पीरियड है। 2400 से 2250 ईसा पूर्व। अगर हम बात करें इस सभ्यता के ऊपर सर्वप्रथम किसने प्रकाश डाला, तो यहां पे नाम आएगा अमलानंद घोष।
और अगर पूछे प्रथम खोजकर्ता किसको माना जाता है, तो यहां पे आएंगे दो नाम आएंगे, बीबी लाल व बी के थापर। कई बार पूरा नाम आ जाता है एमसीक्यू में और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बीबी लाल की फुल फॉर्म क्या है? ब्रजवासी लाल। और बी के थापर का मतलब क्या है? बाल कृष्ण थापर। सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया? इस सभ्यता का उत्खनन किया। प्रकाश किसने डाला? अमलानंद घोष ने। समय कितना है? 2400 से 2250 ईसा पूर्व। गग्गर नदी के मुहाने पर यह विकसित हुई। किस जिले में है? हनुमानगढ़ जिले। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो सभ्यता स्थल है हनुमानगढ़ का जो जिला मुख्यालय है उसके दक्षिण पश्चिम में है। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के दक्षिण पश्चिम में कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा। इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, नगरीय सभ्यता कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं और हड़प्पा कालीन सभ्यता भी इसको कहा जाता है। एक इतिहासकार हुए हैं दशरथ शर्मा, इसने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कालीबंगा को किसने कहा? तो आंसर क्या होगा? दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा ने कहा था कि जो कालीबंगा है ये सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी है। नेक्स्ट हम यहां पे कुछ जो चीजें मिली हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो यहां की जो नगरों की सड़कें हैं वो समकोण पर काटती थी, इसलिए यहां पर बने मकानों की पद्धति को ऑक्सफोर्ड पद्धति, जाल पद्धति, ग्रिड पद्धति या चैम्सफोर्ड पद्धति भी कहते हैं। मतलब यहां पे जो मकान बने हुए हैं उनको चैम्सफोर्ड पद्धति में बना हुआ कहा जाता है। और सड़कें क्या करती थी? एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, परपेंडिकुलर थी। यहां के भवन कच्ची ईंटों से व पक्की ईंटों से बने हुए मिले। अगर हमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूछ ली जाए ईंटों की तो वो कितनी है? 30 तो इसकी लंबाई हुआ करती थी, चौड़ाई होती थी ईंट की 15 और ऊंचाई होती थी 7.5। मतलब 7.5 का दुगुना 15 और 15 का दुगुना 30। तो याद हो जाएगा 30, 15, 7.5। ये इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई है ईंटों की। यहां पर विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य दिखाई पड़ते हैं। अगर पूछ ले कि ऐसी कौन सी सभ्यता है पूरे विश्व की जहां पे सबसे पहले भूकंप के साक्ष्य दिखाई दिए, तो वो कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता के अवशेष कोट दीजी पाकिस्तान के अवशेषों से काफी मिलते हैं। मतलब जो कालीबंगा सभ्यता में जो चीजें मिली हैं वो सेम चीजें हमें पाकिस्तान में जो कोट दीजी स्थान है वहां पे भी ये सेम चीजें मिली हैं। तो कंपैरिजन पूछ सकता है कि सिमिलर चीजें कहां पे मिली हैं। नेक्स्ट है कालीबंगा सभ्यता से हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं और एक ही खेत में 2 फसलें मतलब मिश्रित फसल के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिलते हैं। तो क्वेश्चन आता होता है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य किस सभ्यता से मिले? तो आंसर क्या आएगा? कालीबंगा सभ्यता। मिश्रित फसल के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता, भूकंप के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता, नगर चैम्सफोर्ड पद्धति में मिले कालीबंगा सभ्यता में, सड़कें समकोण पर काटती हैं कालीबंगा सभ्यता में। नेक्स्ट है यहां से हमें लोथल सभ्यता के समान
7 अग्नि वेदिकाएं हवन कुंड मिले हैं। मतलब लोथल एक सभ्यता है जहां से हमें क्या मिले थी, अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं। तो हमें कालीबंगा सभ्यता में भी क्या मिली हैं, 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। नेक्स्ट है, यहां से प्राप्त एक मुद्रा पर व्याघ्र, व्याघ्र क्या होता है, चीता होता है, एवं एक सिक्के पर महिला कुमारी देवी का चित्र अंकित मिला है। अब देखो, जब किसी सिक्के पर किसी महिला का चित्र मिला है तो उससे इन्होंने क्या आइडिया लगा लिया कि ये वाली जो सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, मतलब माता की चलती थी यहां पे। क्लियर हो गया। और एक सिक्के पर क्या मिला है, चीते का जो है वो वहां पे इनको चित्र मिला है, अंकित मिला है चीता, जिसको कहते हैं व्याघ्र। नेक्स्ट है, यहां पर हमें एक बालक की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद थे। अब देखो, किसी की खोपड़ी में अगर 6 छेद हैं तो उससे इन्होंने क्या आइडिया लगाया कि यहां पे कपाल छेदन क्रिया, मतलब मस्तिष्क शोध बीमारी का प्रमाण भी मिलता है। मतलब यहां पे शल्य चिकित्सा जो है वो भी यहां पे उपलब्ध थी, यहां पे क्या किए जाते थे, ऑपरेशन वगैरह होते थे। तो यहां से ये भी पता मिलता है, जो विषम में क्या था, प्रथम था। यहां से कपड़े में एक लिपटा हुआ उस्तरा मिला है और साथ में मिट्टी का पैमाना भी मिला है। कालीबंगा में क्या हुआ, उन्होंने खुदाई जब की तो एक कपड़ा निकला और कपड़े में एक उस्तरा लिपटा हुआ था और साथ में क्या था, मिट्टी का पैमाना। तो ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, यहां से हमें बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। मोहरें, मोहर होती है ना, मोहरें प्राप्त हुई हैं जो कि मेसोपोटामिया सभ्यता की है। देखो, जो मेसोपोटामिया सभ्यता है उस सभ्यता की मोहरें हमें कालीबंगा से मिली हैं। नेक्स्ट है, यहां से धार्मिक भावना को व्यक्त करने वाली 3 समाधियां मिली हैं। मतलब यहां पे लोग धार्मिक भी थे और 3 यहां पे क्या मिली हैं, समाधियां मिली हैं। नेक्स्ट है, कालीबंगा सभ्यता से अंडाकार कब्र, कब्र कैसी है, अंडाकार, उसके अवशेष मिले हैं जिसे चिरायु कब्र नाम दिया गया। मतलब ऐसी कब्र जो अंडाकार आकृति में मिली उसका नाम इन्होंने क्या दिया, चिरायु कब्र। वो भी कहां से मिली है, कालीबंगा सभ्यता से। यहां से हमें स्वास्तिक चिन्ह भी प्राप्त हुआ है। तो ये थोड़ी सी बातें हमने ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी हो गई अभी तक, एक तो जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती हैं, चैम्सफोर्ड पद्धति में मकान बने हुए हैं, ऑक्सफोर्ड पद्धति कह लो। ईंटों की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी है, 30, 15, 7.5। भूकंप के साक्ष्य सर्वप्रथम यही मिले हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, मिश्रित फसल के प्रमाण मिले। उसके बाद 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। महिला कुमारी देवी का चित्र मिला है मुद्रा के ऊपर। बालक की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं। उस्तरा और मिट्टी का पैमाना यहां से मिला और अंडाकार कब्र मिली जिसको चिरायु कब्र नाम दिया। स्वास्तिक चिन्ह भी यहां से मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कालीबंगा सभ्यता से खिलौना बैलगाड़ी मिली है, तांबे के बैल मिले, गाय के मुख वाले प्याले। देखो, प्याला है वो भी गाय के मुख वाला। कांस्य का यहां से दर्पण मिला है। हाथी दांत का कंगा, देखो कंगा है वो भी हाथी दांत का बना हुआ, वो भी यहां से मिला। तो एक कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। तांबे के बैल मिले हैं, गाय के मुख वाले प्याले और कांस्य का दर्पण, हाथी दांत का कंगा।
कालीबंगा से मिला है। इसके बाद है यहां पर स्नानागार भी मिले हैं और पानी निकालने की नाली जो है वो लकड़ी की बनी हुई यहां से मिली है। देखो लकड़ियों की नालियां यहां पे बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता है KUR कैनेडी के अनुसार इस सभ्यता का पतन संक्रामक रोग से हुआ, लेकिन कई इतिहासकार कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं से हुआ है। अगर हम अमलानंद घोष की बात करें तो वो बोलता है कि पर्यावरण असंतुलन के कारण इस सभ्यता का क्या हुआ है, पतन हुआ है। ठीक है, कालीबंगा से हमें लोहे तथा मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ ले कि लोहे का साक्ष्य कहां से नहीं मिला तो आंसर क्या होगा, कालीबंगा सभ्यता से किसी भी लोहे के टाइप की वस्तु इनको नहीं मिली, मतलब लोहा यहां पे इस सभ्यता में नहीं मिला है। नेक्स्ट हमारी दूसरी सभ्यता आती है जो इंपॉर्टेंट है, आहड़ सभ्यता, जो कि उदयपुर की है। आयड़ नदी के किनारे ये विकसित हुई सभ्यता। सर्वप्रथम इसकी खोज किसने की, अक्षय कीर्ति व्यास ने। और अगर हम बात करें कि इसका उत्खनन किसने करवाया तो रतन चंद्र अग्रवाल ने। रतन चंद्र अग्रवाल व लाल सांकलिया, HD सांकलिया, H का मतलब हंसमुख, D का मतलब धीरज और लाल सांकलिया, HD सांकलिया ने 1961 में इसका उत्खनन करवाया। और RC अग्रवाल मतलब रतन चंद्र अग्रवाल ने 1956 में इसका क्या करवाया था, उत्खनन करवाया था। खोज किसने की, अक्षय कीर्ति व्यास ने। नदी कौन सी है, आयड़ नदी। आहड़ जो सभ्यता है इसका पुराना नाम क्या था, ताम्रवती नगरी। और इस सभ्यता को बनास सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि बनास नदी की घाटी में इसका क्या हुआ है, विकास हुआ है। इसी के साथ इसको आगाटपुर या आगाट दुर्ग के नाम से भी पुकारा जाता है। धूलकोट के नाम से भी इसी को पुकारा जाता है। नेक्स्ट है मृतकों के टीलों की सभ्यता भी इसी आहड़ सभ्यता को कहते हैं। तो कितने नाम हो गए देखो, एक तो आहड़ सभ्यता, ताम्रवती नगरी, बनास सभ्यता, आगाट दुर्ग, धूलकोट, मृतकों के टीलों की सभ्यता। तो ये सभी क्या हैं, आहड़ सभ्यता के नाम हैं। अब यहां पे क्या क्या चीजें मिली हैं वो देख लेते हैं। यहां पर कुछ मकानों में 2 या 3 चूल्हे और एक मकान में तो 6 चूल्हों की संख्या देखी गई है। अब देखो एक मकान में 6 चूल्हे हैं, तो इससे यह पता लगता है कि यहां का जो परिवार था वो एक संयुक्त परिवार था, बड़े परिवारों की व्यवस्था यहां पे थी। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहां से हमें अनाज रखने के बड़े मर्द बांड मिले हैं, जिन्हें गोरे तथा कोठे कहते हैं। मतलब अनाज को जो है उसको स्टोर करने के लिए बड़े बड़े यहां पे क्या थे, मृद बांड थे। मतलब मिट्टी के बने हुए बड़े बड़े बांडे बर्तन थे यहां पे। यहां से 6 तांबे की यूनानी मुद्राएं, 26 किस्म की मनियां और 3 मोहरें मिली हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि यूनानी मुद्राएं कहां से मिली, तो आहड़ सभ्यता से। यहां से हमें छपाई करने के ठप्पे, आटा पीसने की चक्की, चित्रित बर्तन एवं तांबे के उपकरण मिले हैं। तो आपको याद क्या रखना है, छपाई करने के ठप्पे कहां से मिले, आहड़ सभ्यता से। आटा पीसने की चक्की कहां से मिली, आहड़ सभ्यता से।
यहां से हमें मिट्टी टेराकोटा पद्धति से बनी वृषभ मतलब बैल आकृति की मूर्ति प्राप्त हुई है। मतलब यहां जो आहट सभ्यता से हमें एक बैल की मूर्ति प्राप्त हुई है जो मिट्टी से बनी हुई थी, जिसको कहते हैं बनासियन बुल। इसको एक संज्ञा दी गई है, इसको क्या कहते हैं, बनासियन बुल कहते हैं, जो मिट्टी की बनी हुई थी आकृति। आहड़वासी कृषि की बात करें तो चावल की ज्यादा करते थे और पशुपालन ये कुत्ते का भी करते थे। कुत्ता, हाथी, गैंडा इन सभी से परिचित थे। यहां से एक वैज्ञानिक पद्धति भी मिली है जो चक्कर कूप पद्धति कहलाती है। यह मकानों से पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति थी। अगर क्वेश्चन आ जाए पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति कहां से मिली, जिसको चक्कर कूप पद्धति कहते हैं, तो ये इसका आंसर होगा आहड़ सभ्यता से। नेक्स्ट है आहड़ सभ्यता का जो मेन उद्योग था वो था तांबा गलाना। तो तांबे के उपकरण यहां पे बनाना था। तांबा गलाने की भट्टियां यहां से मिली हैं। नेक्स्ट है आहड़ सभ्यता के लोग मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाया करते थे। देखो मतलब जब आदमी मर चुका है तो उसको क्या करते थे, गहनों व आभूषणों के साथ ही क्या करते थे, दफनाते थे, जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक माना जाता है। और ये जो मुर्दे थे इनके जो सिर हैं वो उत्तर दिशा की ओर रखकर उसको दफनाते थे। मृतक का जो सिर था वो उत्तर की दिशा में ये रखते थे। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें ध्यान में होने चाहिए। आहड़ सभ्यता के जो लोग हैं वो खाद्य पदार्थ चावल से परिचित थे। एक तो मेन इंपॉर्टेंट, चावल से कौन परिचित थे, आहड़ सभ्यता के लोग। अगर हम बात करें चांदी धातु की, चांदी धातु से ये क्या थे, अपरिचित थे। चांदी धातु के बारे में ये नहीं जानते थे। दक्षिणी राजस्थान के पहले किसान पशुपालक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले तथा धातु के औजारों के निर्माता यहीं के थे। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बस हमें पता क्या होना चाहिए, मेनली अनाज रखने के मृदभांड कहां से मिले हैं, आहड़ सभ्यता से। दूसरा हमें याद रखना है आटा पीसने की चक्की और छपाई करने के ठप्पे, बनासियन बुल, और उसके बाद चक्कर कूप पद्धति, तांबा गलाने की भट्टियां, और मृतकों को गहनों के साथ दफनाते थे। चांदी धातु के से क्या थे, अपरिचित थे, चावल के बारे में जानते थे। ये बातें आपको आहड़ सभ्यता के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट आती है हमारी गिलुंड सभ्यता, जो कि है राजसमंद की। सबसे पहले तो कौन सी नदी के ऊपर ये क्या हुई, पल्वित हुई, तो बनास नदी के तट पर। दूसरा क्वेश्चन, उत्खनन कार्य किसने करवाया, बीबी लाल व बी के थापर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से मेनली क्या क्या मिला है, 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन यहां से मिले हैं। अलग अलग टाइप के बर्तन मिले हैं 5 प्रकार के, सादे बर्तन, काले बर्तन, पॉलिशदार, भूरे बर्तन, काले और लाल चित्रित मृदभांड, 5 टाइप के। पत्थर की गोलियां यहां से मिली हैं, हाथी दांत की चूड़ियां मिली हैं, और एक मटके से गेहूं के दाने मिले हैं। और यहां से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के क्या मिले हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा हमने याद रखना है। 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन, हाथी दांत की बनी चूड़ियां, पत्थर की गोलियां, मटके से गेहूं के दाने यहां से मिले। नेक्स्ट आती है गणेश्वर सभ्यता, जो कि है सीकर की। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट देखो। सबसे पहले तो सीकर जिले में नीम का थाना तहसील है। वहां से 15 किलोमीटर दूर एक गांव आता है रेवासा।
वहां पे एक पहाड़ी स्थित है, खंडेला की पहाड़ी। खंडेला की पहाड़ी से कांतली नदी निकलती है। उसी के मुहाने से हमें गणेश्वर सभ्यता के क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो तहसील कौन सी है सीकर जिले में, नीम का थाना। गांव कौन सा, रेवासा। पहाड़ी कौन सी, खंडेला की पहाड़ी। और नदी कौन सी है, कांतली नदी। सबसे पहले खोज किसने की, रतन चंद्र अग्रवाल, मतलब RC अग्रवाल ने। उत्खनन किसने करवाया, RC अग्रवाल व विजय कुमार ने इसका क्या किया था, उत्खनन किया था। अगर हम बात करें कि इसका जो समय है वो DP अग्रवाल ने क्या बताया है, कार्बन डेंटिंग पद्धति के अनुसार इसने इसका समय बताया है 2800 ईसा पूर्व। किसका, गणेश्वर सभ्यता का टाइम। इसको ताम्र युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। पुरातत्व का पुष्कर किसको कहते हैं, गणेश्वर सभ्यता को। पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता। तो ये थोड़े से नाम हमें पता होने चाहिए। ताम्र युगीन सभ्यता की जननी, पुरातत्व का पुष्कर, पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता। अब यहां पे क्या क्या चीजें मिली हैं, यहां के मकानों का निर्माण पत्थरों से करवाया गया और ये एकमात्र स्थान है जहां पे पत्थर के बांध प्राप्त हुए हैं। बांध किसके बने हुए, पत्थर के। और मकान भी किससे बने हैं, पत्थरों के। दूसरा, यहां पे मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है, जो अक्सर पूछ लिया जाता है, मछली पकड़ने का कांटा कहां से मिला। तो आंसर क्या आएगा, गणेश्वर सभ्यता सीकर से। नेक्स्ट है, यहां से हमें तांबे का बाण मिला है और फरसा मिला है यहां से। तो दो चीजें ये भी ध्यान में रखनी है, मिट्टी के छल्लेदार बर्तन इसी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। कैसे बर्तन हैं, छल्लेदार। तो मिट्टी के छल्लेदार बर्तन, मछली पकड़ने का कांटा, तांबे के बाण और फरसा कहां से मिला है, गणेश्वर सभ्यता से। और यहां पे क्या प्रतीत होता है, यहां से दोहरी पेचदार शिरावली ताम्र पिन्ने मिली हैं, तांबे की बनी हुई पिन्ने। इससे यह पता लगता है कि मध्य एशिया में इसको निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट है बेराट सभ्यता, जो कि जयपुर की है। किस नदी के मुहाने पर मिली, बाणगंगा नदी। यहां महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। महाभारत कालीन अवशेष कहां से मिले हैं, तो बेराट सभ्यता जयपुर से। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है। पांडवों ने अपना अज्ञातवास के अंतिम दिन कहां पे व्यतीत किए थे, बेराट सभ्यता जयपुर में। मत्स्य जनपद में इसका उल्लेख मिलता है, विराटनगर में। बेराट को कहते हैं प्राचीन युग की चित्रशाला, अलवर का सिंह द्वार, ये इसके नए नाम हैं। अगर पूछ ले बेराट सभ्यता की खोज किसने की, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। उत्खनन किसने करवाया, कैलाशनाथ दीक्षित तथा नील रतन बनर्जी ने क्या करवाया है, उत्खनन करवाया है।
खोज तो करवाई थी दयाराम साहनी ने, और उत्खनन किसने करवाया? कैलाशनाथ और नील रतन बनर्जी ने। बेराट सभ्यता के जो लोग थे वो लोह धातु से परिचित थे, पता था इनको लोहे के बारे में। बेराट के समीप अशोक का ब्राबू अभिलेख प्राप्त हुआ है। अशोक का ब्राबू अभिलेख कहां से प्राप्त हुआ है? तो बेराट के समीप से, जिससे क्या पता लगता है कि अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का क्या था? अनुयायी था। अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का जो उल्लेख है वो किस अभिलेख से मिलता है? ब्राबू अभिलेख से, जो कहां पे मिला है? बेराट सभ्यता के समीप से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, यहां पे खुदाई जब की गई तो यहां से स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुआ। अब पूछोगे सर स्वर्ण मंजूषा क्या होता है? स्वर्ण मंजूषा कहते हैं कलश को, जो कि यहां पे मिला, और इसमें भगवान बुद्ध की क्या थी? अस्थियां थी। तो भगवान बुद्ध की अस्थियां कहां से, किस सभ्यता के समीप से मिली हैं? आहड़ सभ्यता से स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, यहां पे एक बीजक की पहाड़ी है। बीजक की पहाड़ी से बौद्ध मंदिर, भारत में सर्वप्रथम मंदिर के अवशेष यहीं से प्राप्त हुए हैं। कहां से? बीजक की पहाड़ी से। नेक्स्ट है, खुदाई में हमें नाचता हुआ पक्षी, पत्थर की संदूकें और हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। तो कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी है? एक तो बेराट के समीप अशोक का ब्राबू अभिलेख मिला, लोहे से ये परिचित थे, स्वर्ण मंजूषा यहां से प्राप्त हुआ, सबसे पहले बौद्ध मंदिर के अवशेष यहां से मिले, नाचता हुआ पक्षी मिला, हाथ से बना हुआ वस्त्र भी यहां से मिला है, पत्थर की संदूकें मिली हैं। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट आती है जोधपुरा सभ्यता, जो कि है जयपुर की। किस नदी के तट पर है? साबी नदी के तट पर। इसको कहते हैं ताम्रयुगीन सभ्यता। आर.सी. अग्रवाल व विजय कुमार ने इसका क्या करवाया? उत्खनन करवाया। यहां से खुदाई में लोहे के शस्त्र मिले हैं, लोहे के बने तीर मिले, लोहे की कीलें मिली हैं, शंख निर्मित चूड़ियों के टुकड़े। ठीक है, चूड़ियां किससे बनी हुई? शंख से बनी हुई। कुबड़ बैल की आकृतियां, कपिशवर्णी मृद पात्र, और मृद पात्रों के अलावा एक डिश ऑन स्टैंड भी मिला है। डिश मिली है ऑन स्टैंड, तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। लोहे के शस्त्र, लोहे की कीलें, लोहे के तीर, शंख निर्मित चूड़ियों के टुकड़े, कुबड़ बैल की आकृतियां, डिश ऑन स्टैंड, ये कहां से मिला है? जोधपुरा सभ्यता, जो जोधपुर में नहीं है, कहां पे है? जयपुर में, साबी नदी के तट पर है। आर.सी. अग्रवाल व विजय कुमार ने क्या किया है? उत्खनन करवाया है। नेक्स्ट आती है ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा की। बस थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए कि उत्खनन किसने करवाया। तो B.R. मीना व आलोक त्रिपाठी ने इस सभ्यता का उत्खनन करवाया। ओजियाना सभ्यता है, भीलवाड़ा की है। यहां से हमें गाय की एक लघु मृन्न मूर्ति मिली है, थोड़ा सा ये पता होना चाहिए। यहां से सफेद चित्रित बैल की मृन्न मूर्ति मिली है, जो कि ओजियाना बुल से नाम से प्रसिद्ध है। मतलब आपको पूछ ले अगर ओजियाना बुल कहां से मिला है वो आकृति, तो आपको आंसर में लिखना होगा भीलवाड़ा से, ओजियाना सभ्यता से। B.R. मीना व त्रिलोक
आलोक त्रिपाठी ने क्या किया था, उत्खनन करवाया था। नेक्स्ट आती है तिलवाड़ा सभ्यता, जो कि है बाड़मेर में। नदी कौन सी, लूनी नदी के तट पर। उत्खनन किसने करवाया, राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग ने। यहाँ पे किसी भी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग ने क्या करवाया, उत्खनन करवाया। यहाँ से मिला क्या, सिलबट्टा, जली हड्डियां, चाक पर बनी स्लेटी, अग्निकुंड यहाँ से मिला है, अग्निकुंड मिला है, चाक पर बने स्लेटी, सिलबट्टा, जली हड्डियां यहाँ से मिली हैं। नेक्स्ट आती है सौंथी सभ्यता, जो कि है बीकानेर की। उत्खनन किसने करवाया, अमलानंद घोष ने। इसे हम कालीबंगा प्रथम के नाम से जानते हैं और यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है। बस इतना पता होना चाहिए कि ये कहाँ की है, बीकानेर की। उत्खनन करवाया अमलानंद घोष ने और इसी को कालीबंगा प्रथम कहते हैं। नेक्स्ट है बागोर सभ्यता, भीलवाड़ा। किस नदी के तट पर है, कोठारी नदी के तट पर। उत्खनन किसने करवाया, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहते हैं, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा को। यहाँ पे जो मृतक थे उनको पूर्व से पश्चिम दिशा में लिटाया जाता था। ठीक है, ध्यान में रखना है, मृतकों को पूर्व से पश्चिम दिशा में यहाँ पे लिटाया जाता था। आदिम संस्कृति का संग्रहालय बागोर भीलवाड़ा में है। उत्खनन किसने करवाया, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। और नदी कौन सी है भीलवाड़ा में, कोठारी नदी। अगर हम बात करें यहाँ से उत्खनन में मिला क्या है, तो चमड़ा सीलने व छेद निकालने के औजार यहाँ से मिले हैं, तांबे के उपकरण मिले हैं, छेद वाली सुई मिली है और महासतियों का टीला बागोर सभ्यता को कहा जाता है। मतलब बागोर से जो भी स्थान मिले हैं उनको कहा जाता है महासतियों का टीला। छेद करने वाली सुई मिली है, चमड़ा सीलने व छेद निकालने के औजार मिले हैं यहाँ से। नेक्स्ट आती है रैंड सभ्यता, जो कि टोंक की है। टोंक जिले में तहसील है निवाई और वहां पे एक नदी बहती है डील नदी, तो डील नदी के किनारे ये उपस्थित है। उत्खनन किसने करवाया, के.एन. पुरी ने, केदारनाथ पुरी। यहाँ से अपोलोडोट्स का सिक्का मिला है, इंडो सेसेनियन का सिक्का भी यहाँ से मिला है। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का जो भंडार है वो यहीं से मिला है, इसलिए इसको कहते हैं प्राचीन भारत का टाटा नगर। किसको, टोंक को। टोंक को कहते हैं प्राचीन भारत का टाटा नगर। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार यहीं से मिला है। नेक्स्ट आती है रंग महल सभ्यता, हनुमानगढ़ की। उत्खनन किसने करवाया, डॉक्टर हन्ना रिड ने। ठीक है जी। रंग महल से गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है, घंटाकार मर्द पात्र मिले हैं, मिट्टी के बने बर्तन घंटी जैसे, पंचमार्क मिले हैं, टोंटीदार गड़े मिले हैं, दीपदान मिला है, धूपदान मिला है। तो ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमें पता हो कि गुराड़ा सभ्यता जो है वो कहाँ की है, सीकर की। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है बालाथल सभ्यता आती है उदयपुर की, तहसील है वल्लभ नगर,
ताम्र पाषाण कालीन आहड़ संस्कृति से ये संबंधित है। और वल्लभ नगर का पहले नाम था उठाला गांव। वल्लभ नगर को क्या कहते थे? उठाला गांव कहते थे। नेक्स्ट है, अगर पूछ ले कि इसका उत्खनन किसने करवाया, तो वीएस शिंदे और आर.के. मोहंती ने। यहां पे एक विशाल भवन के अवशेष मिले हैं जिसमें 11 कमरे विद्यमान हैं। देखो, एक ऐसा भवन जो दुर्ग के जैसा लगता था, 11 कमरे मिले हैं उसमें। मोटी दीवार की एक दुर्गनुमा संरचना भी यहां से मिली है। बैराठ के अतिरिक्त बालाथल ही ऐसा स्थान है जहां बुना हुआ वस्त्र मिला है। देखो, एक तो हमने बात की थी बैराठ में, ठीक है, हाथ से बना वस्त्र। दूसरा अगर बात करें तो बालाथल है जहां से हमें वस्त्र के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। लोहा गलाने की भट्टी के अवशेष कहां से मिले? बालाथल सभ्यता से। तो ये इंपॉर्टेंट है, लोहा गलाने की भट्टी कहां से मिली? बालाथल सभ्यता से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चंद्रावती सभ्यता सिरोही की। किस नदी के तट पर है? सिवानी नदी के तट पर। खोज किसने करवाई? कर्नल जेम्स टॉड ने। यहां पे बहुत बड़ी संख्या में अनाजों के जले हुए बीज मिले हैं। अनाज पीसने की गट्टी का भाग खोजा गया यहां पे। यहां से गरुड़ासन पर विराजित विष्णु की मूर्ति मिली है जो दुनिया में अपने प्रकार की इकलौती मूर्ति है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सभ्यता है। गरुड़ासन पर विराजित विष्णु की मूर्ति यहीं पर मिली है। कहां पे? चंद्रावती सभ्यता सिरोही में। गरुड़ासन पर विराजित विष्णु की मूर्ति दुनिया में एकमात्र मूर्ति है ये। नेक्स्ट है जूनाखेड़ा सभ्यता कहां की है? पाली की। बस इतना ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बीनमाल सभ्यता जालोर की। उत्खनन किसने करवाया? आर.सी. अग्रवाल ने। यहां से रोमन एम्फोरा और एक यूनानी सुराही मिली है। बस इतना थोड़ा सा देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको पता होना चाहिए ओला सभ्यता कहां की है? जैसलमेर की। पाषाण कालीन कुल्हाड़ी यहां से मिली है। पाषाण काल की कुल्हाड़ी कहां से मिली? ओला सभ्यता जैसलमेर से। नेक्स्ट है लोद्रबा सभ्यता जैसलमेर। सरस्वती नदी के किनारे ये विकसित हुई। नेक्स्ट आपको पता हो पारेवार सभ्यता जैसलमेर। यहां चूहे के दांत के प्राचीनतम जीवाश्म खोजे गए हैं। बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। पारेवार सभ्यता है जैसलमेर की। नेक्स्ट है मंडोर सभ्यता कहां की है? जोधपुर की। यहां रावण ने मंदोदरी से क्या किया था? विवाह किया था। थोड़ा हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है गरदड़ा सभ्यता कहां की है? बूंदी की है। देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग यहां से प्राप्त हुई है। देश की क्या है? ये पहली है बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग। बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग कहां से मिली है? गरदड़ा सभ्यता बूंदी से। ठीक है। नेक्स्ट है नो सभ्यता जो कि है भरतपुर की। कौन सी नदी के किनारे है? रूपारेल नदी के तट पर। नो दोआब संस्कृति का क्या थी? अंग थी। यहां से क्या मिला है? काले व लाल रंग के मृद पात्र मिले हैं। स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। एक चिड़िया का खिलौना मिला है। चिड़िया कौन सी थी? गोरैया। वह रिंग वेल्स भी कहां से प्राप्त हुए हैं? नो सभ्यता भरतपुर से।
क्या क्या चीज मिला? स्वास्तिक का चिन्ह, एक चिड़िया का खिलौना और रिंग व्हील्स। नेक्स्ट है बयाना सभ्यता कहाँ की है? भरतपुर की। यहीं से नील की खेती के क्या मिले हैं? साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद हमें कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन राजस्थान में कौन से पुरातात्विक स्थल हैं वो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, कई बार पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन राजस्थान में कौन से पुरातात्विक स्थल हैं। तो भगवानपुरा है उदयपुर जिले में, रेलावन है बारा में, बालाथल उदयपुर, गिल्लुंड राजसमंद, कालीबंगा हनुमानगढ़, थेहड़ हनुमानगढ़, आहड़ उदयपुर, पीलीबंगा हनुमानगढ़, कालीबंगा प्रथम या सौंथी सभ्यता बीकानेर। ये जो 9 सभ्यता हैं ये हड़प्पा सभ्यता के क्या थी? समकालीन मानी जाती हैं। नेक्स्ट अगर पूछ लिया जाए ताम्र युगीन सभ्यता के समकालीन राजस्थान में कौन कौन से पुरातात्विक स्थल हैं, तो वो 20 स्थल हैं। थोड़े से बस आपको नाम याद होने चाहिए। 9 है भरतपुर, गणेश्वर सीकर, पुष्कर अजमेर, मेड़ जयपुर, पिड़पाडलिया चित्तौड़गढ़, सोहनपुरा सीकर, दातिया बालम बंसाई अलवर, सावनिया बीकानेर। ये मेन इंपॉर्टेंट अपने याद रखने हैं, बाकी 20 अपने याद नहीं करने। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। राजस्थान के किस भाग से पुरापाषाण काल की हैंडेक्स संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यहां पे आंसर होगा विराटनगर, बानगढ़, डिगारिया। ये इसका आंसर है, पुरापाषाण काल की हैंडेक्स। सेकंड क्वेश्चन है निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदियां प्रस्तर युगीन मानव के निवास से संबंध रखती हैं? तो यहां पे आंसर आएगा बनास, बेड़च और गंभीरी। पश्चिमी राजस्थान में किस इतिहासविद द्वारा पुरापाषाण कालीन मानव संस्कृति के चिन्ह खोजे गए? तो यहां पे आंसर आएगा श्रीमती बी ऑलचिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश की स्वतंत्रता के बाद भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल है जिसका उत्खनन किया गया। मतलब स्वतंत्रता के बाद राजस्थान में कौन सा स्थल है, भारत का ही मान लो पहला कौन सा है? तो यहां पे आंसर आएगा कालीबंगा। कालीबंगा की जो खुदाई हुई उसमें प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए? तो यहां पे आएगा आंसर 3 स्तर पाए गए। 40 फीट गहरी खुदाई के दौरान किस स्थल से 8 बार बस्तियों के बनने व उजड़ने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? देखो 8 बार बस्तियां बनी, 8 बार उजड़ी, तो यहां पे क्या है? आहड़ उसका आंसर होगा। नेक्स्ट है ब्लैंक के निकटवर्ती क्षेत्र में 40 ऐसी खदानें प्राप्त हुई हैं जहां प्राचीन काल में ताम्र खनिज निकाला जाता था। तो यहां का आंसर भी क्या है? आहड़। निम्न में से किस सभ्यता का संबंध ईरान से माना जाता है? तो यहां पे आंसर भी क्या आएगा? आहड़। मकानों से पानी निकालने की वैज्ञानिक पद्धति चक्करकूप किस सभ्यता की विशेषता थी? तो वहां पे भी बोला था इंपॉर्टेंट है, चक्करकूप पद्धति कहां से मिली है? आहड़ सभ्यता से। शुंगकालीन तीखे किनारे वाले प्याले किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? तो यहां पे आंसर आएगा लाछूरा। आयताकार बुर्जियां किस उत्खनन स्थल से प्राप्त हुई? बालाथल से। आयताकार बुर्जियां मिली हैं कहां से? बालाथल से। दोहरी पेचदार सिरे वाली ताम्र पिन किस सभ्यता की विशेषता को व्यक्त करती है? गणेश्वर की सभ्यता को। दोहरी पेचदार वहां पे क्या मिली है? ताम्र पिने मिली हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में लौह युग के प्रारंभ की प्राचीनतम सीमा रेखा निर्धारण के सूचक साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो नौ सभ्यता से। निम्न में से कौन सी वस्तु नौ में उत्खनन द्वारा प्राप्त नहीं हुई? तो वहां पे क्या आंसर आएगा? स्वास्तिक चिन्ह यहां से नहीं मिला, ताम्र पिन्ने मिली हैं, रिंग वेल्स मिले हैं, चिड़िया का खिलौना मिला है। किस इतिहासविद के मतानुसार हुन शासक मेहरकुल ने बेराट का ध्वंस किया? तो दयाराम साहनी के अनुसार बेराट सभ्यता का ध्वंस किसने किया? हुन शासक मेहरकुल ने। बागोर उत्खनन में कितने कंकाल प्राप्त हुए? तो 5 कंकाल मिले बागोर की सभ्यता के उत्खनन में। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है।